Hello students, good evening to all of you. Our today's topic is होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स ओके। तो होमोग्राफ्स होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम समझे कि होमो, आपको पहले ही पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि होमो का मतलब होता क्या है, ठीक है। होमो क्या है कि ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिनमें होमो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा यानी यकसा, ठीक है। और ग्राफ्स, ग्राफ्स का मतलब होता है टू राइट, राइट मीन्स लिखना, ठीक है, लिखने में जो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन से हम समझेंगे इसको कि होमोग्राफ्स होता क्या है, ठीक है। होमोग्राफ्स आर दोज वर्ड्स which have same spellings but different sounds and meanings are called होमोग्राफ्स, ठीक है। तो ये होते हैं होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स में डेफिनेशंस में ये बता रहा है कि होमोग्राफ्स वो कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका क्या होता है कि सेम स्पेलिंग होती है, यकसा स्पेलिंग एक जैसी ही होती है उनकी, ठीक है। स्पेलिंग जो है उनकी हिज्जा जो है एक जैसा ही होगा, एक जैसे ही वर्डिंग उनकी होगी, लेटर्स होंगे, लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट उनकी साउंड, साउंड जो होगी, उनकी जो आवाज़ निकलेगी वो अलग अलग निकलेगी, ठीक है। और उनका जो मीनिंग होगा वो भी अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होगा, अपना अपना मीनिंग, अपना अपना जो है, अपनी अपनी साउंड उनकी निकलती है। तो वैसे वर्ड्स को, वैसे अल्फाजों को हम बोलते हैं होमोग्राफ्स, ठीक है, होमोग्राफ्स बोलते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ समझेंगे, कुछ मैं वर्ड्स लाया हूँ, ठीक है। जैसे देखो, पहला हमारा जो है लिव, ठीक है, LIVE, ठीक है, लिव। तो दूसरा क्या है, LIVE, सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड इनकी अलग अलग निकलेगी और मीनिंग भी अपना देंगे ये, ठीक है। जैसे लिव, लिव का मतलब होता है रहना, कहीं भी रहना, ठीक है। जैसे देखो, लिव मीन्स रहना, ठीक है। अच्छा, तो जैसे देखो ये है लिव, इसको हम पढ़ेंगे लाइव, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लाइव, ठीक है। तो ये होता है लाइव, लाइव होता है, ठीक है। तो जैसे देखो, लिव का मतलब रहना हमारे पास आ गया, मीनिंग अलग आ गया इसका, ठीक है। स्पेलिंग में हम इसको, स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग रहना अलग आ गया। दूसरी बात यह है कि इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, यानी साउंड लिव बोलते हैं इसको हम, ठीक है। लेकिन ये जो है स्पेलिंग एक जैसी, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे लाइव, ठीक है। लाइव, लाइव का मतलब होता है जिंदा होना या जिंदा रहना या जिंदा होना, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं लाइव, लाइव मीन जिंदा होना या रहना, और लिव का मतलब होता है रहना, ठीक है, रहना, ठीक है, यानी कहीं रहना, कहीं मान लो कि जैसे हम कहाँ रह रहे हैं, हम जैसे मान लो कि राजगढ़ में रह रहे हैं, या कोई राजगढ़ रह रहा है, रामबन रह रहा है, वो रह कहाँ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़, उसको हम बोलते हैं लिव। लेकिन लाइव का मतलब होता है जिंदा होना, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे भी जिंदा होते हैं, ठीक है। जैसे हम तो जिंदा हैं लेकिन पेड़ पौधे क्या हैं, पेड़ पौधे भी जिंदे हैं, जिंदा होते हैं, यानी लाइव होते हैं वो, ठीक है। अब तीसरा जैसे हमारे पास है बाव, ठीक है। बाव का मतलब होता है झुकना, ठीक है। जैसे हाथ जोड़ का हम ऊपर का जो भाग, जो हिस्सा होता है ना हमारे शरीर का, जिस्म का जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसको नीचे झुकाना आगे की ओर, ठीक है, झुकना, ठीक है, बेंड हो जाना, तो दैट इज़ बाव, ठीक है। तो झुकना, बाहु का मतलब झुकना। इधर देखो, अब इसमें बाव तो बोला लेकिन इसको बौ बोला जाता है, बौ, ठीक है। तो बौ क्या होता है, धनक, धनक का मतलब होता है जिसको हम धनुष भी बोलते हैं, ठीक है, धनुष, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आई मीन्स एक जो है, एक हथियार आ गया, ठीक है, हमारे पास एक, ठीक है। तो बौ इसको बोलते हैं लेकिन इसको बाव बोलते हैं, ठीक है, समझ आई। फिर जैसे देखो, फिफ्थ हमारे पास जैसे विंड, तो विंड तो आपको पता है कि तेज़ हवा का चलना, ठीक है, तेज़ हवा का चलने का को भी हम बोलते हैं विंड। लेकिन WIND, इसको वाइंड भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वाइंड का मतलब होता है लपेटना, ठीक है, लपेटना, ठीक है, लपेटना, ठीक है, वाइंड, इसको बोलते हैं विंड, विंड मीन तेज हवा, ठीक है। और वाइंड, वाइंड का मतलब होता है लपेटना। डाउ, अब आगे देखो, डाउ, डाउ का मतलब क्या होता है, फाख्ता, एक किस्म का एक परिंदा होता है, पक्षी, ठीक है।
जिसको हमारे यहाँ गगूठी भी कहा जाता है, गगूठू, ठीक है। तो डाउ, ठीक है। अब जैसे ये है डाउ, ठीक है, तो इसको भी डाउ ही पढ़ा जाएगा, डाउ, ठीक है। तो डाउ, तो डाउ का मतलब होता है गोता मारना, ठीक है, गोता मारा या मार चुका या मारा, ठीक है, गोता मारना। जैसे डाई, डाउ, डाउ, ठीक है, डाई, डाई, डाउ, डाइवन भी बोलते हैं इसको, डाउ भी बोलते हैं, ठीक है, डाउ, डाउ, ठीक है, डाउ गोता मारना, ठीक है। अच्छा, पानी के अंदर यानी गोता मारना, ठीक है, तो डाउ, ठीक है। अच्छा, इंट्रेंस, इंट्रेंस का मतलब होता है दरवाज़ा, एक बड़ा गेट, दरवाज़ा, ठीक है, उसको हम इंट्रेंस बोलते हैं। इंट्रेंस, ठीक है, इंट्रेंस, ठीक है, इंट्रेंस, इंट्रेंस का मतलब होता है एहसास, एहसास, ठीक है, एहसास होना, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं इंट्रेंस, ठीक है। इस तरह से न जाने बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने थोड़े से लाए हुए हैं सिर्फ ये समझाने के लिए। बाकी वर्ड्स की जो होमोग्राफिक वर्ड्स जो हैं तो इनकी कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आई होप you all are understand homograph about homographs। और मैं आपको लास्ट में यही बताऊंगा कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं कुछ मैं बिज़ी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी बोलूँगा। लेकिन सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों आपका फ़ायदा है, आपके लिए ही ये वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, और कमेंट करना। और कोई इसमें अगर कोई आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कोई मुश्किलात आएगी, तो आप मुझे इस पे आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए।